हेलो अभियम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसीएल के बारे में। एसीएल क्या होता है और कैसे एसीएल को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एसीएल के बारे में, कितने टाइप के एसीएल होते हैं और सिस्को पैकेट ट्रेसर पे उनको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो एसीएल क्या है? स्टैटिक ट्रैफिक यूजर which will allow or deny the static traffic using through the router। जो राउटर के थ्रू क्या हो रहा है, कहीं एक जगह से दूसरी जगह आ या जा रहा होता है तो मैनेज करता है, उसको अलाउ या डिनाई कराना होता है, ब्लॉक करना होता है। रेयर एक सिक्योरिटी होती है और इसके पैकेट चिल्ड्रन पैकेजेस जैसे टाइप का एक चीज होता है जो दो टाइप का होता है, स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड। ठीक, तो टाइप ऑफ एक्सेस इससे क्या है? सबसे पहले तो नंबर और नेम क्या है? नंबर एंड नेम मतलब क्या? तो स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड होता है, हमको आइडेंटिफाई करना है। हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास एक के ऊपर नंबर भी है। जब हम स्टैंडर्ड एसीएल लगा रहे हैं तो टाइम जब एसीएल पे एक्सेस कंट्रोल वहाँ पे कंट्रोल जब लिख रहे हैं तो आप यहाँ पे नंबर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि स्टैंडर्ड एसीएल है ना एक्सटेंडेड एसीएल या उसकी नाम। अगर मैं स्टैंडर्ड एसीएल लगाता हूँ तो नंबर बताएगा तो उसको जैसे 99 तो इसके वैसे 99 तक का जो नंबर होता है स्टैंडर्ड एसीएल है। अगर आपको स्टैंडर्ड लगाना है नंबर पे से नंबर पे तो लगाना है तो 1 से 99 या सीधा लिख सकते हो स्टैंडर्ड। तो एक हो गया नेम, देखा होगा नंबर। दूसरा क्या है? एक्सटेंडेड। एक्सटेंडेड में भी सेम ऐसा ही है, नेम एंड नेम। अगर नंबर के साथ में तो 100 से 190 है। इसका जो रेंज होती है नंबर रेंज, जब सीधा नंबर डाल दो तो फिर एक्सटेंडेड का नाम डाल दो, नाम डाल दो। तो एक्सटेंडेड के जो रेंज है वो वेट कम्युनिटी की जहाँ से आप वो तो क्या हमारे नंबर में आएगा, नंबर में एक्सटेंडेड एक्सटेंडेड आएगा और नेक्स्ट भी एक्सटेंडेड एक्सटेंडेड आएगा। क्या काम करेगा? तो यहाँ पे स्टैंडर्ड और जिस प्रकार डिफरेंट सबसे पहला नंबर वन एक्सटेंडेड क्या है? एंड दूसरा आता है कि स्टैंडर्ड से क्या होता है और एक्सटेंडेड से क्या कर सकते हैं। पहले स्टैंडर्ड क्या है? कैन ब्लॉक अ नेटवर्क होस्ट एंड सबनेट। एक पर्टिकुलर यूजर को ब्लॉक कर सकता है, पूरे नेटवर्क को ब्लॉक कर सकता है या पर्टिकुलर किसी सबनेट को ब्लॉक कर सकता है। दोनों में से किसी को भी एक ब्लॉक कर सकते हैं। लाइक हमारे पास मल्टीपल नेटवर्क्स हैं, किसी एक यूजर को ब्लॉक करना है तो स्टैंडर्ड लगाएंगे, पूरा नेटवर्क ब्लॉक करना है तो स्टैंडर्ड लगाएंगे, अगर हमें एक सबनेट ब्लॉक करना है तो स्टैंडर्ड लगाएंगे। तो फिर एक्सटेंडेड में क्या करेंगे? एक्सटेंडेड में कैन ब्लॉक अ नेटवर्क होस्ट सबनेट। सेम तीनों की तरह भी रहेगा, जो तीनों हमने स्टैंडर्ड में देखा वो भी रहेगा, बट एक्स्ट्रा इसमें क्या है? सर्विसेस। कि अगर आपने कोई सर्विस लगा रखी है कि HTTPS को ब्लॉक करना है, आपको टेलनेट ब्लॉक करना है कि किसी राउटर का टेलनेट ना ले सके, SSH ब्लॉक करना है, कोई सर्विस ब्लॉक करनी है, प्रोटोकॉल्स ब्लॉक करना है, उस सिचुएशन में आप क्या लगाते हो? एक्सटेंडेड लगाते हो। सो बेसिकली ये डिफरेंस है स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड का। टू वे कम्युनिकेशन इज स्टॉप्ड, वन वे कम्युनिकेशन इज स्टॉप्ड। जब हम टोपोलॉजी बनाएंगे वहां आपको समझ में आएगा टू वे और वन वे कम्युनिकेशन क्या होता है। जैसे हम इनके सर्विसेज में भी नीचे देखते हैं, ऑल सर्विसेज आर ब्लॉक्ड। जब आप स्टैंडर्ड लगाते हो तो उसके जितने सर्विसेज होते हैं ब्लॉक हो जाते हैं। एक्सटेंडेड में किसी एक पर्टिकुलर सर्विस को आप ब्लॉक कर सकते हो जो आपने सेलेक्ट किया हो। सो सेलेक्टेड सर्विस कैन बी ब्लॉक्ड। इंप्लीमेंटेड क्लोजेस्ट टू द डेस्टिनेशन। जब हम स्टैंडर्ड एसीएल लगाते हैं तो हमेशा जो हमारा डेस्टिनेशन से क्लोजेस्ट राउटर रहेगा उस पे लगाएंगे। जैसे हमने 3 राउटर बनाया, तीसरे राउटर पे हम क्या करेंगे? पहले वाले नेटवर्क को तीसरे पे जाने से रोकने हैं तो हम हमेशा तीसरे वाले राउटर पे जाके उसको इंप्लीमेंट करेंगे। जो कॉन्फ़िगरेशन करेंगे क्लोजेस्ट टू द डेस्टिनेशन रहेगा। और अगर एक्सटेंडेड करते हैं तो सोर्स टू द डेस्टिनेशन रहेगा। यह हम टोपोलॉजी में आगे अभी डिस्कस करेंगे। पहले से जैसे हम क्या करते हैं, एक 2800 सीरीज का राउटर लेते हैं यहाँ पे इस लीनियर से जो पहले से,
प्री कॉन्फ़िगर्ड मिल जाएगा। इसमें क्या होते हैं, सीरियल पोर्ट पहले से ऐड होते हैं, हमें बाद में कोई भी पोर्ट ऐड नहीं करना पड़ता, ये फुल्ली कॉन्फ़िगर्ड मिलते हैं। 3 राउटर लेके जूम करते हैं थोड़ा, ठीक है। जैसे इस राउटर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे फुल्ली कॉन्फ़िगर्ड है, तो थोड़ा इजी होता है, हमें बार बार पोर्ट्स को ऐड नहीं करना पड़ता। ओके, स्विच लगा लेते हैं। अगर आप एक सिंगल पीसी से ऐड प्रैक्टिकल करना चाहते हो तो स्विच की जरूरत नहीं है। अगर आप मल्टीपल पीसी लगाते हो तो आपको स्विच की नीड पड़ेगी।
ठीक है। सो आईपी एड्रेस 172.168.1.1 इस वाले पोर्ट को असाइन किया है। इस पे भी क्लॉक रेट चलाना पड़ेगा। सो क्लॉक रेट 6400 एंड नो शट डाउन, नो शट कमांड चलाया। अब एक पोर्ट और है FA0/0 जिसको हमने 20 की आईपी देनी है। सो यहाँ पे लिखेंगे INT F0/ इसका आईपी एड्रेस और 20 का। सो 20.001.255.0.0 नो शट। ओके, सारे पोर्ट्स पे काम कर लिया। इस वाले पोर्ट को लास्ट वाले को चल के असाइन कर लेते हैं आईपी। ओके, INT S0/0/ इसका आईपी है 30 का और 172 का। तो जीरो हमारे जो सीरियल पोर्ट को आईपी मिली है वो 172 की है, 172.168.1.2 एंड 255.255.0.0। सॉरी, ओके, नो शट। थोड़ा सा इसको और डीप कर लेते हैं बड़ा। INT नेक्स्ट कौन सा रहेगा, FA0/0 को। सो INT FA0/0 आईपी एड्रेस क्या है 30 का 1। सो 30 का 1 255.0 नो शट। ओके, सारे पोर्ट अप हो चुके हैं। यहाँ पे चल के पीसी को फटाफट आईपी दे लेते हैं। सिर्फ एक पीसी को आईपी देते हैं टेस्टिंग के लिए। सो 10.0.0.2 और इसका डिफॉल्ट जो गेटवे रहेगा वो राउटर की आईपी होगी, तो इसको 1 डाल दिया। इसको हम 2 डाल देते हैं। ओके, इसके लिए 30 का। ओके, एक बार रिफ्रेश करके क्या करना है, पहले इंटरनली हमें सबको पिंग करा लेना है। तो पिंग कराने के लिए आप सीधा यहाँ से पैकेट उठा के ड्रॉप करो, देखो सक्सेसफुल हो रहा है क्या। तो सक्सेसफुल हो रहा है ये। ओके, दूसरे वाले को भी इसको इससे पिंग कराया जैसा हमने पहले डिस्कस किया है। तो यहाँ पे इससे भी पिंग कर रहा है। तीसरे राउटर को भी पिंग कराते हैं, ये भी पिंग कर रहा है, सक्सेसफुल हो रहा है। अब राउटर टू राउटर, इस राउटर को इससे पिंग कराएंगे, सक्सेसफुल हो रहा है। ओके, इस मिडिल वाले को थर्ड से कराते हैं, सक्सेसफुल हो रहा है। बट फर्स्ट को अगर थर्ड से कराएंगे तो फेल आएगा। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली उससे कनेक्टेड नहीं है, इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से, उसके नेबर की इंफॉर्मेशन उसके पास नहीं है और डिफरेंट नेटवर्क है, तो उनको एक दूसरे से कम्युनिकेट कराने के लिए राउटिंग करनी पड़ेगी। सो अभी हमने क्या किया, एक टोपोलॉजी बनाई ली। आप आईपी असाइन जब भी कर रहे हो तो आईपी या तो असाइन करते टाइम ही आप राउटिंग कर लो। यहाँ पे जैसे हमने क्या किया, अभी सिंपल 1 by 1 आईपी असाइन किए, तो यहाँ पे आप सीधा क्या कर सकते हो, आईपी असाइन किया तुरंत राउटिंग कर सकते हो। ऐसा नहीं है बाद में, बट स्टेप से करने पे हमें क्या होता है, पता चलता है कि हमें करना क्या है। अभी हमारे पास इस पूरे टोपोलॉजी में पहले राउटर पे 2 नेटवर्क है, दूसरे राउटर पे 3 नेटवर्क है और तीसरे राउटर पे 2 नेटवर्क है। तो इस पे रिप वर्जन 1 करेंगे हम प्रोटोकॉल राउटिंग का। तो रिप वर्जन 1 करने के लिए मैं पहले वाले राउटर पे चलता हूँ। कॉन्फ़िग मोड पे जाने के बाद यहाँ पे सीधा लिखना है राउटर रिप, एंटर करना है। और पहले वाले राउटर पे 2 नेटवर्क है, तो नेटवर्क लिखेंगे 190.168.1.1 सॉरी 0, नेटवर्क 0 हो गया। और पहले वाले राउटर का दूसरा नेटवर्क क्या है, 10 का। सो यहाँ पे 10.0.0.0 डन। पहले वाले राउटर का काम हो गया है, तो मैं इसको सेव करने के लिए क्या करता हूँ, एक बार डू राइट कर लेता हूँ। राइट, सेव हो गया ये। अब राउटर अगर रिस्टार्ट भी होगा तो ये प्रोटोकॉल्स राउटिंग नहीं हटेंगे। दूसरे राउटर पे चलना है और इस पे भी हमें क्या करना है, एक बार एग्जिट कर देते हैं और सेम ऐसा ही राउटिंग करना है, रिप राउटिंग। राउटर रिप लिखेंगे, एंटर। इस पे 3 नेटवर्क हैं, तो पहला नेटवर्क है 20 का, दूसरा नेटवर्क है
192.168.1.0 का 1.0 का। सो पहले वाले हमने यहाँ पे 20 का 1 यहाँ पे असाइन कर दिया, 190 168 1.0 का असाइन कर दिया, 2 नेटवर्क हो गए। और तीसरा नेटवर्क हमारा ये रहेगा नेटवर्क 172.168 सॉरी 172.168.1.0, ठीक है। और इसको भी हम राइट करके सेव कर लेते हैं। 3 नेटवर्क हमने इस पे असाइन कर दिए। अब तीसरे वाले राउटर पे चल के 2 नेटवर्क इस पे भी हैं, इस पे असाइन कर देते हैं। ओके, सेम लिखेंगे राउटर रिप, और यहां पे पहला नेटवर्क है 30 का 30.0.0.0, दूसरा नेटवर्क है 172.168.1.0 का। कंट्रोल जेड करके राइट कर लेते हैं, सेव हो गया। ओके, इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करना है और इस वाले पीसी को इस वाले पीसी से पिंग कराएंगे, सक्सेसफुल होने लगा। आपको चेक करना है कि कौन सी राउटिंग कराई है, तो यहाँ पे कमांड चला सकते हो, शो आईपी रूट, तो यहाँ पे दिख जाएगा आपकी कौन सी राउटिंग चल रही है। तो यहाँ पे रिप चल रहा है, ओएसपीएफ चल रहा है, EIGRP चल रहा है, वो दिखा देगा। सो यहाँ पे हमारे पास पहले वाले राउटर में हमने नेटवर्क 2 असाइन किए थे, और जैसे ही सारी राउटिंग करेंगे तो सबका नेटवर्क यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे 20, 30, 172, 190 सारे नेटवर्क एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो सारे ट्रैफिक हर जगह फॉरवर्ड होंगे। इस पीसी से इस राउटर से इस पीसी को पिंग कराता हूँ, ये भी सक्सेसफुल हो रहा है। सो अभी हमारा क्या हो गया, राउटिंग कंप्लीट हो गई। अब हमें कॉन्फ़िगरेशन करनी है ACL की। तो ACL के लिए क्या करना है, हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड और एक्सटेंडर्ड। अगर हमें इस वाले पीसी के ट्रैफिक को 30 वाले नेटवर्क से पिंग नहीं करने देना है, तो क्या लगाएंगे, स्टैंडर्ड ACL। कोई एक पीसी को ब्लॉक करना है, पूरे नेटवर्क को ब्लॉक करना है, तो स्टैंडर्ड ACL लगाएंगे। और स्टैंडर्ड ACL हमेशा क्लोजेस्ट टू द डेस्टिनेशन होता है, मतलब इसका पैकेट कहां जा रहा है, 30 वाले नेटवर्क पे, तो डेस्टिनेशन क्या हुआ 30 का। और 30 का नेटवर्क जो है वो कौन से राउटर से कनेक्टेड है, तीसरे वाले राउटर से। तो डेस्टिनेशन से जो क्लोजेस्ट है वो कौन सा है, तीसरा वाला राउटर। इट मीन्स कि अगर इस वाले 10 के नेटवर्क को ब्लॉक करना है किसके लिए, 30 के लिए, तो हमें ACL की कॉन्फ़िगरेशन इस तीसरे राउटर पे ही करनी पड़ेगी, ठीक है। डेस्टिनेशन ये है तो इससे नियर बाय ये चलेगा, तो अभी हम इस पे चलाएंगे। ओके, करते क्या है, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल, और अब ये सक्सेसफुल हुआ है, डिलीट किया इस पे, और यहाँ पे कॉन्फ़िग मोड पे जाएंगे। कॉन्फ़िग मोड पे जाने के बाद चलाएंगे एक्सेस लिस्ट, लिखेंगे एक्सेस लिस्ट। तो आपसे पूछ रहा है एक्सेस लिस्ट में क्या चलाना है, आपको पता है तो यहाँ पे सीधा नंबर या नेम डाल सकते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन मार्क डालोगे तो दिखाएगा। क्वेश्चन मार्क डाला तो दिखा रहा है 1 to 99 स्टैंडर्ड के लिए, 100 to 199 एक्सटेंडेड के लिए। तो हमें क्या चलाना है, स्टैंडर्ड चलाना है, तो हमने डाल दिया 10। अब 10 के बाद हमें क्या करना है, क्वेश्चन मार्क डालो तो दिखाएगा डिनाई करना है या अलाउ करना है। तो हमें क्या करना है, डिनाई करना है। एक्सेस लिस्ट 10 डिनाई करना है, और डिनाई क्या करना है, उसका या तो एड्रेस होना चाहिए या सोर्स का होस्ट एड्रेस होना चाहिए या पूरा नेटवर्क होना चाहिए। तो यहां पे देख लेते हैं किसका है, 10 का है। किसको डिनाई करना है, 10 वाले को डिनाई करना है। तो आईपी किसकी डालेंगे, 10 वाले की, क्योंकि 30 के लिए करना है, बट हमें रोकना तो 10 वाले नेटवर्क को है ना, कि 10 वाला यहाँ पे ना आ पाए। तो इस राउटर पे एक्सेस लिस्ट 10 लगाया, स्टैंडर्ड हो गया। क्या करना है, डिनाई करना है। किसको डिनाई करना है, तो उसका 10 का 1 डाल दिया, सॉरी 2 डाल दिया। अब क्या हो गया, अगर पूरी रेंज करनी थी, नेटवर्क करना था तो भी डाल सकते थे। तो यहां पे इसको डिनाई कर दिया। अब अगर एक को डिनाई किया है तो हमें यह भी तो बताना पड़ेगा बाकी को अलाउ कर दिया है। अगर मैंने बोल दिया ये ट्रैफिक नहीं जाएगा, तो ये बताना है कि सिर्फ ये वाला ट्रैफिक नहीं जाएगा, बाकी सारे ट्रैफिक जाएंगे। तो अगर हमने 10 वाले को क्या किया है, डिनाई किया है,
तो हमें बताना भी पड़ेगा कि बाकियों को हमने क्या किया है, अलाउ किया है। सो यहां पे लिखेंगे एक्सेस लिस्ट 10 परमिट ऑल, किसके लिए परमिट करना है, यहां पे एनी है, किसके पर्टिकुलर, ठीक है। एक्सेस लिस्ट 10 परमिट एनी, बाकी सबको परमिट कर दिया, ठीक है। तो ये तो हमने अभी एक्सेस लिस्ट लगा लिया, लेकिन अब पॉलिसी भी लगानी है कि इसका ट्रैफिक ब्लॉक कहां करे, ट्रैफिक यहां से निकले तो कहां ब्लॉक करे। तो हमें इनबाउंड नहीं लगाना है, इसके लिए आउटबाउंड लगाना है कि सिर्फ 30 का नेटवर्क ना इससे पिंग कर सके। पता चले यहां से हमने आगे नेटवर्क लगा रखा है कुछ, तो वो भी पिंग नहीं करेगा अगर इनबाउंड लगाए, तो हम यहाँ पे आउटबाउंड लगाएंगे। ओके, सो यहाँ पे फिर से चलते हैं और यहाँ पे हमने चेक कर लेना है कौन से पोर्ट पे लगाना है, क्योंकि जो इनबाउंड और आउटबाउंड लगेगा वो पोर्ट पे लगेगा। जैसे FA0/0 है, तो अगर हम आउटबाउंड लगाएंगे तो FA0/0 पे लगेगा, इनबाउंड लगाएंगे तो S0/0 पे लगेगा। तो हमें लगाना है आउटबाउंड, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और लिखेंगे INT FA0/0 और क्या लगाना है, हमें एक पॉलिसी लगानी है। और पॉलिसी कैसी है, IP एक्सेस ग्रुप। एक्सेस ग्रुप क्या है, वही ACL की लिस्ट है। ACL एक ग्रुप की तरह काम कर रहा है, तो ACL की वो नंबर लिस्ट क्या है, हमारी 10 है, जो स्टैंडर्ड के लिए IP एक्सेस ग्रुप 10। और अगर इनबाउंड लगाना है तो IN और आउटबाउंड लगाना है तो OUT, क्वेश्चन मार्क डालोगे तो यहाँ पे दिखाएगा। इनबाउंड पैकेट्स के लिए IN, आउटबाउंड पैकेट्स के लिए आउट। डन। एग्जिट करके एक बार इसको शो करा लो, तो इसके लिए कमांड चलेंगे शो एक्सेस लिस्ट, तो यहाँ पे दिखा देगा स्टैंडर्ड IP एक्सेस लिस्ट 10 के नंबर से लगी है, किसको डिनाई किया है 10K2 को, बाकी सबको अलाउ कर दिया है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, एक दूसरे से पिंग करा के देखोगे तो ये सक्सेसफुल हो जाएगा, नहीं करेगा, यहाँ पे फेल्ड आएगा। बट अगर दूसरे को करेंगे, जैसे मैंने इसको उठाया, इस वाले राउटर से करेंगे तो वो सक्सेसफुल होगा, क्योंकि हमने आउटबाउंड लगाया तो सिर्फ इस नेटवर्क को उसने डिनाई कर दिया। या हम यहाँ पे पर्टिकुलर के एक रेंज को सिर्फ एक यूजर को करते तो भी हो जाता कि 30 के 2 से करे, 30 के 3 से ना करे, या 10 का 2 करे पिंग, या 10 का 2 पिंग ना करे, 10 का 3 पिंग करे, तो कोई भी एक पर्टिकुलर लगा सकते हैं। सो ये हमारा क्या है, स्टैंडर्ड ACL है। एक्सटेंडेड ACL में क्या है, हम आगे देखेंगे। एक्सटेंडेड ACL जिसमें हम किसी सर्विस को ब्लॉक करेंगे, लाइक अभी ये सेम कॉन्फ़िगरेशन रहेगी, इस पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई टेलनेट लगा देंगे और उस पे जाके उस सर्विस को ब्लॉक करेंगे जो एक्सटेंडेड में आता है, ठीक है। नेक्स्ट वाले प्रैक्टिकल में करेंगे उसको।